मैं नवीन बात कर रहा हूँ। एक बार बहुत पहले भी हमारी आपकी बात हुई थी। नवीन बात कर रहा हूँ, शुभ इंटरनेशनल से, SIMT इंडिया से। ओ हाँ बोलिए। आपको हमारा लगातार मेल मिल रहा होगा और साथ में हमारा व्हाट्सएप वगैरह भी मिल रहा होगा, आप देख पाते होंगे। जी जी जी। क्योंकि उस दिन आप थोड़ा बिजी हो गई थी, बच्चे लोग आपको तंग कर रहे थे, तो आप बोले थे कि रुक के बात करते हैं, तो मैं भी आपसे फिर दोबारा बात नहीं कर पाया। आप भी समझ सकती हैं, हम लोग काफ़ी लोगों से जुड़े हुए होते हैं, तो काफ़ी टास्क होता है हम लोग बात करने के लिए। जी जी जी। तो मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा, थोड़ा सा मैं चाहता था आपसे बात हो जाए। अभी ऐसा कुछ बहुत हम सोचे हैं नहीं, हम आपसे बात करने को सोच रहे थे, लेकिन अभी हम ऐसा मतलब कोई प्लान तो किए नहीं है। जैसा होगा फिर हम आपको बात बताएंगे, बस बात करेंगे आपसे। नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना बेसिकली, क्योंकि आपने हमारा ऐड क्लिक किया था, तो आपके मन में जो भाव था मैं उसी को जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे कुछ अपना काम सोच रही हैं करने के लिए, कैसे क्या आप चाह रही हैं कि आपको ताकत मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा करने को नहीं सोच रहे थे, वो हम उसको क्लिक किए, उसको देख रहे थे क्या है, ये देख रहे थे हम। आप अभी बेसिकली क्या करती हैं आप? जी, आप अभी क्या करते हो घर पे, मतलब घर का काम संभालते हो, घर के लिए हो, या फिर आप कुछ प्रोफेशनली करते हो? हम हाउस वाइफ है। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे? हाँ, हमारे तो बच्चे छोटे। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि हम उनकी मदद कर पाते हैं, हम उन लोगों के लिए हैं जो एक विचार रखते हैं, जिनके मन में एक भाव है कि वो जो सामने हर चीज़ है वो हमारा हो जाए, हमारे पास भी वो सारी खुशियाँ हों जो सबके पास है। हम लोग ऐसे लोगों जो सोच सकते हैं, जिनके अंदर में सिर्फ सोचने के साथ साथ जो है ना उसको अपनाने का भी ताकत है, वैसे लोगों की हम मदद कर पाते हैं। हम लोग जिनका ड्रीम है ना वो कैसे वहाँ तक पहुँच पाए, उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ सोचना है ना, सोचने वाली ताकत सभी के अंदर है। सभी लोग चाहते हैं उनके साथ उनके जीवन में अच्छा अच्छा हर चीज़ हो, वो हर सारी खुशियाँ जो है ना वो अपने पास जोड़ पाएं। लेकिन जो थोड़ा मोड़ा डायरेक्शन तो का कमी। आप क्या करते हैं? हम जैसे लेडीज को किसी अगर चीजें से वो खाना बनाने में इंटरेस्ट हो या फिर कोचिंग कराने में, तो फिर आप क्या करते हैं उसके लिए? हम आपको डायरेक्शन देते हैं, हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि आप क्या सोचेंगी तो क्या होगा। हम आपको बताते हैं कि अगर आप ये जो सोचती हैं, अगर उसको थोड़ा सा मतलब कौन से एंगल से सोचेंगी तो वो आपको इजीली हाथ लग जाएगा। क्योंकि आदमी सोचता तो हर चीज़ है, लेकिन फिर बीच बीच में सोचने लगता है कि ये ऐसे करेंगे तो मेरे को ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं सोचता है और फिर उस सोच को जो है ना फिर मतलब वो सोच जो धूल में चला जाता है, वो सोच को कभी साकार नहीं कर पाता, उसको बहुत सारा ईब बट लेकिन परंतु घेरने लगता है बगल में। मेरी बात आप समझ पा रही होंगी? आप एक बार अच्छा सोचिए। हम आप ये कह रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं अगर हम आपको ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमको क्या करना रहेगा? हम आपको कोर्स अवेलेबल कराते हैं। आप जब हमें ज्वाइन करती है ना तो हम आपको कोर्स अवेलेबल कराते हैं, लाइव ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारा जो क्लासेस का मॉड्यूल ट्रेनिंग है वो भी देते हैं, ठीक है। और आपके मेल पे और आपके व्हाट्सएप पे रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ वैल्यूज जो आपके काम का वैल्यू है वो हम आपको भेजते रहते हैं, ठीक है। हमारा काम है आपको नर्चर करते रहना, जैसे एक माँ आपको नर्चर करती है, आप अपने बच्चों को जैसे नर्चर करती हैं, वही नर्चरिंग करना हमारा काम है। लेकिन हम आपको प्रोफेशनली नर्चरिंग करते हैं कि आप प्रोफेशनली आगे बढ़ जाएं। वो जो थोड़ा मोड़ा दिक्कत है ना, जिसकी वजह से आपका जो सोच है उसको साकार नहीं कर पा रहे हो, कभी कोई बात आपको बैठा देता है और आप वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हो, हम आपको वहाँ जब संभालते हैं ना तो हमारा एक जो छोटा सा टास्क का नाम है वो है 1 आवर ऑफ पावर, ठीक है। मेरी बात समझ पा रही है? हमारा एक टास्क का नाम है 1 आवर ऑफ पावर। हम आपसे सिर्फ आपके जीवन का 1 घंटा हर दिन बोलते हैं कि आप समर्पित कीजिए। उससे क्या होगा कि आप वो लाइन लेंथ पकड़ लेंगी। जैसे आपका देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल लेडी हैं और आप कुछ करती हैं जिससे आपका पैसा आता है, ठीक है। एक बार हमको इमेज करवा रहे हैं, इमेज कीजिएगा आप, है ना। हो सकता है कि वो जो आप काम कर रही है ना उससे थोड़ा सा कोई अच्छा काम और कम पैसे में कोई बगल में कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए, या फिर आपके व्यापार में कोई ऐसा बात आ जाए जैसे कि वो जितने क्लाइंट्स आपने अपने साथ जोड़े हैं, जो आपका रेगुलर कस्टमर है, हो सकता है कि एक समय के बाद छीन जाए, क्योंकि वो रेट सस्ता दिया, वो क्वालिटी अच्छा दिया, उसका बाद व्यवहार में कुछ उसने इजाफा किया, तो वो हो सकता है कि जितना ग्राहक आपने अपना ताकत बनाया था जिससे आपकी रोटी आ रही थी, वो हो सकता है कंपटीशन के कारण वो दूसरे के पास चला जाए। हो सकता है ना, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अगर जो आपके फॉलोवर्स होंगे, जो आपके फैंस होंगे, वो कहाँ जाएंगे? अगर आपने क्लाइंट की जगह अपने फॉलोवर्स बना लिए, अपने क्लाइंट की जगह वैसे लोग क्रिएट किए जो आपके अनुयायी हैं, जो आपको सिर्फ आपके काम के लिए नहीं, आपको पसंद करते हैं, आपके व्यवहार, आपके सर्विस के लिए,
तो ऑब्वियस सी बात है जब वो आपको पसंद करते हैं तो जिस समय आप एक्स बेचती हैं तो वो एक्स खरीद लेता है, जिस समय आप ए बेचती हैं तो वो ए खरीद लेता है, जिसमें आप बी बेचती हैं तो बी, क्योंकि वो आप पे भरोसा करता है, आपको जानता है कि आप एक जेन्युइन है और आप जो भी प्रोड्यूस करिएगा वो जेन्युइन प्रोड्यूस कीजिएगा। तो ये जो भाव है, ये जो अंदाजे बयां है, वो आपके अंदर कहाँ से आता है? तो वो उसका जो मैकेनिज्म है ना, वो हम आपको अवेलेबल कराते हैं कि आप संसार का कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़िएगा तो उसमें पूरा भरपूर प्रचुर मात्रा में आपको ताकत मिलेगा। लोग आपको जब भी महसूस करेंगे वो आपको अच्छा महसूस करेंगे और वो अपना जो है ना आपके तरफ जुड़ने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके तरफ नहीं डालेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये हम आपको ज्वाइन कर लिए, ईमेल आप वैसे होता है तो रोजाना में 1 घंटा देना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, अगर आप अपना सहूलियत, क्योंकि हम लोग 24/7 अवेलेबल होते हैं आपके लिए, है ना। हम जो आपको साइट अवेलेबल कराते हैं ना वो 24/7 होता है। आप सुबह शाम रात आप आधा घंटा करके या 1 घंटा करके, आप जैसे भी, क्योंकि वो कोर्स है ना, वो जानकारियां हैं, वो एक अरेंजमेंट है। मेरी बात समझिएगा। वो हमें क्या बताएंगे आप हमें? वो 1 घंटे की ट्रेनिंग जो देंगे आप हमें? हम 1 घंटे का ट्रेनिंग नहीं, हम ऑलरेडी ट्रेनिंग करवा चुके हैं। ऑलरेडी ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल ऑलरेडी दे चुके हैं जो अवेलेबल है साइट पे, है ना। ये 24/7 अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है ना। हम आपको बोलते हैं चैलेंज की बात, तो चैलेंज का नाम है 1 hour to power, है ना। हम आपको चैलेंज देते हैं कि वो जो हमने आपको टास्क दिया है ना, आप उसको हर दिन 1 घंटा का चैलेंज ले करके अपने लिए यूज कीजिए, ठीक है ना। तो जब आपको हम जो बेनिफिट दिए हुए हैं वहां पे वो वैल्यूज है, ठीक है ना। वो वैल्यूज को जब आप एक सीक्वेंस में लेती हैं, जैसे कि आप एक दाल बना रही हैं तो उसका एक सीक्वेंस है, जब खीर बना रही है तो उसका एक सीक्वेंस है, आपको वो पद्धति और वो इंग्रेडिएंट मानना पड़ेगा तभी वो काम होता है, ठीक है ना। अगर खीर बना रही है तो खिचड़ी का इंग्रेडिएंट निकालिएगा तो खीर की तरफ कभी नहीं पहुंचिएगा। खीर के लिए दूध चाहिए और खिचड़ी के लिए दाल चावल दही जो जो उसका जरूरत है वो चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे ही है, आपको अगर ग्रो करना है जीवन में तो एक जो है ना वहां तक जाने का एक पाथ है। जैसे आपको बचपन में मम्मी पापा ने स्कूल में डाल दिया, आप भी अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं क्योंकि पता है कि बेसिक नॉलेज वहीं से आना है, ठीक है ना। लेकिन जब आप प्रोफेशनल हो जाती हैं, जहां पर आपकी जिम्मेदारियां आपकी पति के प्रति भी है, घर के प्रति भी है, बच्चों के प्रति भी है, लेकिन उस बीच में आप जब अपने आप को ढूंढती हैं तो आपको लगता है कि अब आप कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, आप कभी पत्नी के रूप में हो जा रही है, कभी माँ के रूप में हो जा रही है, लेकिन जो आप खुद थी, जो आपका अपना पहचान था, अस्तित्व था, वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ रहा है। वो तो उसको बचाए रखने के लिए जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आप महिला हैं इसलिए मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ, हमारी बातें महिला और पुरुष के लिए नहीं है, हमारी बातें 6 साल से ऊपर के जितने भी समुदाय हैं, 6 साल से ऊपर के हर लोगों के लिए हमारी बातें काम में आती हैं। 80 साल तक का इंसान जिसको लगता है कि वो 80 साल का नहीं है, मतलब 80 साल का नौजवान भी हमारे साथ जो है ना वो बातें को अडेप्ट कर सकता है, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता और आगे बढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। आपके मन में वो भाव आ गया मतलब आप ग्रो करने लगेंगी। तो हमारा जो कोर्स है ना वो डेमो कोर्स हम लोग अवेलेबल कराते हैं सबसे पहले, जिससे कि आपको जो है ना वो बर्डन ना पड़े और आप जो है ना मतलब बहुत ज्यादा आपको नहीं लगे कि आपका कुछ चला गया। तो हम आपको बहुत डेमो कोर्स देते हैं, जो डेमो कोर्स में लगभग आपका 20 से 21 दिन चला जाता है, ठीक है। अच्छा। तो 20-21 दिनों की ताकत से आप इतना सब कुछ बदल जाता है, आपका व्यवहार अपने बच्चों के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, अपने घर के प्रति, सोसाइटी में जो भी लोग आपसे बात करते हैं या अड़ोस पड़ोस या गोतनी जेवर, जो भी आपका जो सर्कल है जिससे आपका है ना वो आपके फैंस बनने लगते हैं एक तरह से। जब हम आपको अपने फार्मूला में पुट करते हैं तो आपका एक अस्तित्व जो है ना अमिताभ बच्चन जो है ना स्टार्डम आपको टच करता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन को क्यों हम सब कोई पसंद कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ वो एक मतलब चौमुखी अपने आप को बांध के रखा है। वो उसके अंदर एक इन्फ्लुएंसर का ताकत है, उसके अंदर एक कोच है, उसके अंदर एक नॉलेजेबल इंसान है, उसके अंदर एक स्मार्ट इंसान है, उसके अंदर एक खूबसूरत इंसान है। तो सब कुछ का जो जब वो सामने दिखता है, वो सबका कोई भी व्यवहार सामने आता है तो हमको छूता है, हमको अपना लगता है कि एक जेंटलमैन इंसान है, एक वाकई में स्टारडम कैरी करता है ये इंसान। तो आप जब स्टारडम अपने अंदर कैरी करेंगी ना तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों का रेस्पेक्ट करेंगे। पसंद करना बहुत तरीके से होता है, जब आपको रेस्पेक्ट देने लगते हैं लोग ना तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि मेरा वैल्यू अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपकी हस्बैंड आपकी रेस्पेक्ट करे, आपकी सास आपकी रेस्पेक्ट करे, आपके साथ जो जुड़े हुए जो भी है शख्सियत, चाहे बाई प्रोफेशन या पर्सनल किसी भी लाइफ में आपसे टच है आपका, लेकिन आपका रेस्पेक्ट करते हैं, वो रिगार्ड करते हैं और आपको देखने से एक अलग किस्म का उनका जो है ना लहजा बदल जाता है, ठीक है। तो वो बात कब आता है, वो बात आप खुद रिफ्लेक्ट करती हैं, वो आपको कुछ देना नहीं पड़ता है किसी को, वो आपका खड़ा होने का तरीका, आपका व्यवहार में जो आपका बात है, उस बात का जो वजन है, बात का जो क्वालिटी है ना वो चेंज हो जाता है जब आपके पास नॉलेज होता है, जब आप एक आधारभूत बातें करती हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज जो है ना बेसिक चीज है जो आप सबसे पहले 1 से 2 दिन में सीख जाएंगी। उसके बाद आपको वो पता चलेगा
कि मतलब क्लासिफिकेशन पता चल जाएगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, ठीक है ना, किस चीज को पहले देखना चाहिए, किस चीज को उसके बाद देखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आपने शुभ नाम क्या बताया था? शादमा बारी। शादमा बारी ना, एक्चुअल में आपने जो लिखा है ना वहाँ पे वो शर्मा बारी ऐसे कुछ हो गया है, तो स्पेलिंग थोड़ा सा SHADMA शादमा बारी। साधना ना, देखिए साधना जो है ना वहाँ पे शर्मा ऐसे दिख रहा है, इसीलिए मैं बार बार तो ना नाम लेने में हिचक रहा था, इसलिए मैं आपसे फिर से पूछ लिया। और BARI लिखा आपने ना? नहीं, आर नहीं लिखा है, SHADMA। ये तो साधना हो गया ना, साधना बारी। हाँ, शादमा बारी, BARI ना? BARI। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं इसको ये अभी तो ये भी हो गया मेरे पास, अब हम उसको चेंज कर लूंगा। लेकिन आपको ईमेल हमारा लगातार मिल रहा होगा, आप अपना ईमेल बॉक्स खोलती हैं क्या? हाँ, खोलते हैं, लेकिन इधर थोड़ा बिजी, बच्चे छोटे थे तो इस वजह से छोटे, देखिए बच्चे हमेशा बड़े भी हो जाएंगे ना तो ज्यादा तंग करेंगे, छोटा कम से कम छोटा होता है, पता होता है, ये बच्चों का सिलसिला ऐसा ही है। लेकिन हम आपसे बात नहीं की तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, अब आपसे बात करें तो समझ में आ रहा, जैसे बात ये भी थी। मतलब आप मुझे जो है ना, आप मुझे अपना मम्मी समझ सकती हैं, आप समझिए मेरी बातों को कि हम जो व्यवस्था है तो वो माँ से जो आपको मिलता है या फिर आप एज ए माँ अपने बच्चों को जो दे पाती है ना, हम बस उतना ही करते हैं। बस यही होता है कि हम एक आधारभूत बातें, दादी अम्मा की स्टोरी नहीं होती है हमारे पास, हम आपको जो है ना एक अरेंजमेंट देते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट ना जो आपको मतलब जिसको बोल सकते हो ना कि जिसको आप बोल सकते हो रिच या फिर बहुत, जैसे आप बड़े रेस्टोरेंट में, मेरी बात समझिएगा, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती होंगी कभी भी, जहाँ पर एक रोटी का 25-30 रुपए देना पड़ता होगा, सब्जी का 200-250 रुपए देना पड़ता होगा। कभी आप ऐसे होटल में जाती होंगी? एक आध बार, 2 बार, 5 बार, है ना? आपको मैं बताता हूँ, जाते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो आप वहाँ जाती हैं, आपको पता है कि वो फोकट का मेरा 2000 जाने वाला आज डिनर में, है ना, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाती हैं। जानती हैं उससे क्या बेनिफिट होता है आपको? उससे बेनिफिट ये होता है ना कि वहां पर जो लोग पहुंचते हैं ना, वहां पे जितने लोगों का भीड़ लगता है ना, वो सारे लोग जो होते हैं ना, हम लोग इवन एक बार कितने बार लाइन भी लगाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि हमारा वेट नंबर देता है वो कि अभी आपके लिए सीट खाली नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, फिर आपको बुलाते हैं अंदर, है ना। कितने बार डिनर के समय में या लंच के टाइम में ऐसा होता है वहां पे, है ना। जी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है और वहां पे जाने से आपका बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है ना कि आप जितने भी लोग हैं ना, वो एक वाइब्रेशन कैरी करते हैं। हम लोग तरंग बेस्ड लोग हैं, हम जो तरंगे छोड़ते हैं ना, हम लोग किस चीज के लिए कर रहे हैं, कोई चीज मैटर नहीं करता है। ये तो जो नेचर है ना, ये नेचर ही है। हमको नेचर ने बनाया है और हमको जो सर्वाइवल है ना वो नेचर ही देता है। बाकी जितने भी चीजें वो मैनमेड है। जरा समझिए कि आपके अंदर में जो हार्ट, लंग्स, आंख, नाक, कान है, आप इसको कोई कमांड देती है क्या? ये तो नेचुरली वर्क कर रहा है। हाँ, वो तो नेचुरली है। एक बात, दूसरी बात कि इसके लिए जो सर्वाइवल है, इसको जो चाहिए सबसे पहले, वो चाहिए ऑक्सीजन, वाटर, सूरज की रोशनी। इन तीनों चीज में से अगर कोई भी चीज आपको ना मिले तो क्या सर्वाइवल है? एक आध 2 दिन भी, एक आध घंटा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हम नेचुरल, हमको जियाने बचाने वाला नेचर है ना, लेकिन उसके बाद जो बचा वो बचा जो हम लोग को तंग करता है या खुश करता है या अच्छा या बुरा जो भी बात है, वो है मैनमेड, जिसको हम अलग अलग नामों से, अलग अलग कस्टम क्रिएट, जैसे कि अगर हम जो चीज को समझते हैं एक नाम से, हो सकता है किसी जाति समुदाय का लोग उसको दूसरा नाम से जानता होगा, ठीक है ना, या तीसरा रसियन लोग अलग नाम से जानता होगा और इटालियन लोग अलग नाम से जानता होगा, लेकिन चीज वही होगा, चावल होगा या फिर वो आटा होगा या फिर वो एक सामान होगा, ठीक है ना। ओके, मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। नेचर को इससे मतलब नहीं है कि आप किस चीज को किस नाम से पहचानते हैं, ठीक है। नेचर सिर्फ वाइब्रेशन कैरी करता है और वाइब्रेशन देता है और वाइब्रेशन लेता है। जैसे कि रेडियो FM आपने बजाया तो रेडियो विविध भारती या ऑल इंडिया रेडियो नहीं बजता है, वो अपना वाइब्रेशन जो आप रडार मिला, सिग्नल आपने मैच कराया, वो वहीं टच करता है। ओके, क्लियर है ना। तो ये उसी पे रेडियो तरंग पे ही बेस्ड है, नेचर भी इसी चीज पे तरंग। आप जो वाइब्रेशन छोड़ती है ना वो वाइब्रेशन, तो जो वहां लोग जो होटल में जो पहुंचते हैं लोग, वो सारे लोग एक रिच वाइब्रेशन को सस्टेन कराते हैं। वो एक उस मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं जहां पर उनको अच्छी तरह ये बात फ्री होता है कि वो एक एंजॉय करने जा रहे हैं
और वहाँ पर जो कीमत है ना वो एक रिच मेंटेलिटी का लोग देना चाहता है। तो ये आपकी ईमेल पे अगर हमें डेमो देखना है तो कहाँ आपकी ईमेल पे देखना रहेगा जो आप ईमेल भेज रहे हैं? नहीं, ईमेल पे तो हम लोग वैल्यूज देते हैं, यूट्यूब वगैरह पे हमारा वैल्यूज जाता है और हमारा फेसबुक ग्रुप में वैल्यू जाता है। हमारा कोर्स के अंदर आने के लिए आपको ना 2 चीज लेना होता है, एक हमारा वर्कशीट और एक हमारा कोर्स, जो 160 वीडियो का कोर्स लगभग होता है, ठीक है ना, जिसके लिए टोटल जो आपको अदाई करना पड़ता है 197 रुपया और 197 रुपया। जो वर्कशीट है उसके लिए 197 रुपया और जो कोर्स है उसके लिए 197 रुपया। तो ये दोनों चीज आप अवेल करती हैं तो टोटल खर्चा हो जाता है 417 रुपया, ठीक है। इतना कीमत चुकाने से आप लगभग 20-21 दिनों में पूरा बदल जाती हैं, ठीक है। पूरा बदल जाने का मतलब है कि आप बदलती नहीं है, लोग आपको देखने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यवहार जो है ना एक समझदार व्यवहार हो जाता है, एक ज्ञानी का व्यवहार हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपकी ईमेल पे जाके वो साइट हम देखें? नहीं, मैं आपको वापस से लिंक दे दूंगा। आप जैसे मेल वगैरह तो आप चेक करोगे तो आपका चीज हो गया है, मेल भेजते ही इसीलिए है ना, क्योंकि वो कभी उड़ेगा नहीं, आप जब चाहोगे तब देख सकते हो। कोर्स के अंदर आने के लिए आपको ये पेमेंट का लिंक देते हैं हम लोग, हमारा जो लैंडिंग पेज है ना वहां से आप ये पेमेंट करते हो, है ना, अपने ATM से या जैसे भी आपके साधन जो भी है, तो आप हमारे कोर्स में आते हो। कोर्स एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, जिसको अलग प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां आप जैसे और भी कई एक लोग जो है ना वहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं या होंगे। तो अब जब आप उस जैसे बायजूस वगैरह का नाम सुनिए क्या? बायजूस? हाँ जी सुने। बायजूस एक प्लेटफॉर्म देता है जहां बच्चे लोग अपना क्लासेस करते हैं, और वो जब वो प्लेटफॉर्म नहीं देता है तो अपना टैब देता है। टैब के अंदर पहले से स्टोर रहता है, तो हम आपको टैब भी नहीं देते हैं, हम आपको डायरेक्ट आपका मोबाइल पे ही देते हैं सारा कुछ, है ना। अच्छा, तो वो मोबाइल पे ही वो प्लेटफॉर्म देते हैं, और वो जो आप कोर्सेज है ना वहाँ पर आप कैरी कर पाती हैं। आप कौन से स्कूल से पढ़ी हैं? हम लखनऊ से पढ़े हैं। अच्छा, अभी आप कहाँ से बात कर रही हैं? अभी हम देवरिया से बात कर रहे हैं। ये भी यूपी में ही है ना? जी यूपी में ही। हाँ हाँ, ठीक है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? माय हस्बैंड बिजनेसमैन है। पुलिस में है? नहीं, बिजनेसमैन है। अच्छा, बिजनेसमैन है। आपको पता है कि बिजनेस में बहुत सारा गियर होता है, अगर उसको शिफ्ट करते जाए इंसान तो उसका बिजनेस में वो ग्रो कर जाएगा। एक बहुत बड़ा मतलब टर्नओवर जो है ना, वो जैसे मान लो आज सुबह से शाम तक का व्यापार करते करते अगर साल का व्यापार देखा जाए तो 4 करोड़ का व्यापार है, तो वो 4 करोड़ से 14 करोड़ पे कैसे पहुंचे, 14 करोड़ से 100 करोड़ पे कैसे पहुंचे। बिजनेसमैन तो यही चाहता है ना, उसको अपने करियर में ग्रोथ मिले। जी। लेकिन वो अगर एक रूटीन लाइफ जी रहा है, सिर्फ एक आध घर बना रहा है, एक आध प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो वो कुछ नहीं है। अगर वो मल्टीपल ऑफ बिजनेस, मतलब वो मल्टीपल टाइम अगर बिजनेस नहीं, हम लोग नहीं, ये बिजनेसमैन प्रॉपर्टी डीलर भी है। हाँ ठीक है, मेरा कहने का जो अर्थ है कि आप किसी भी व्यवसाय से हो, हमारा आपका पर्सनल पर्पस है, हमारा पर्पस नहीं है। हम आपको इथिकली वो रास्ता बता देते हैं, वो स्ट्रक्चर दे देते हैं ना, जहाँ से आप किसी भी काम को करो, आप डबलिंग ट्रिपलिंग करते चले जाओगे, ठीक है। मतलब हमारा